डी अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोगों के लिए आने वाला समय एकदम से कह सकते हैं कि स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। नया अध्याय अब आपके जीवन में शुरू होगा, क्योंकि लंबे समय तक का जो समय यानी कह सकते हैं कि अवधि अब जो शुरू हो रही है, ये आपके लिए वर्ष 2050 तक की स्थिति के बारे में बता दें। आपका वो फल आपको प्राप्त होगा कि आप यही कहेंगे कि हमने कभी सोचा नहीं था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है देव गुरु बृहस्पति। गुरु ऐसे ग्रह हैं कि इनका यदि प्रभाव बहुत बेहतर आपके कुंडली में बेहतर स्थान हो, केंद्र में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो ये आपका काम बना देते हैं। एक लाइन में कह दे तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। इनकी क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि मिट्टी भी सोना हो जाता है जब इनका प्रभाव पड़ता है। राहु, केतु और शनि ये भी अपने प्रभाव तो देते हैं, लेकिन जैसे बारिश तेज हो, लेकिन छतरी आपको सुरक्षित कर देता है। बारिश का आंशिक प्रभाव पड़ता है, बारिश का तो पड़ता है, आप भीगते भी हैं, लेकिन उतना नहीं भीगते हैं। वही काम गुरु करते हैं। और ये 2050 तक आपके जीवन में ऐसे समय देने जा रहे हैं, ऐसा प्रभाव देने जा रहे हैं कि आपके जीवन में एक नए सपने पूरे करने वाला भी समय कह सकते हैं। अविश्वसनीय फ़ायदा और बहुत बड़ा फ़ायदा आपको प्राप्त होने जा रहा है। हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, क्योंकि गुरु हैं। गुरु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इतने ज़्यादा शुभ ग्रह कि इनकी स्थिति अच्छी हो कुंडली में तो इंसान सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। डी नाम के लोग हों या फिर मीन राशि के लोग हों, क्योंकि मीन राशि और डी दोनों एक ही लोग होते हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि आपके लिए क्या स्थिति ग्रहों की रहेगी। अभी जो स्थिति है वो सबसे पहले समझ लीजिए। अभी देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में हैं, और गुरु जब भी पंचम भाव में रहेंगे तो यह आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ स्थिति में रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव सबसे ज़्यादा शुभ भाव माना जाता है। इसलिए इस भाव का प्रभाव आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा देगा और कब तक देगा? 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर 2026 तक अभी से लेकर आपके जीवन में प्रेम संबंध में सबसे पहले बात कर रहे हैं। प्रेम संबंध में ऐसा मोड़ आएगा 31 अक्टूबर से पहले या 31 अक्टूबर तक कि आप अपने जिससे प्रेम करते हैं उससे आपकी शादी विवाह होने की संभावना रहेगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा, जो आपको एकदम जीवन में बड़ी खुशी जिसे कह सकते हैं वो प्राप्त करा देगा। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बड़ी खुशी या बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका अच्छा समय है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में देने वाला और बड़ी खुशी देने वाला समय रहने वाला है। अब इसके साथ साथ पंचम भाव का संबंध और जहाँ दृष्टि पड़ती है गुरु की, वहाँ कल्याण करते हैं। और गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ प्रभाव देगा। जैसे गुरु की दृष्टि है वो लाभ के घर पर पड़ेगा, तो लाभ के घर पर गुरु की दृष्टि पड़ने का मतलब है कोई ऐसा मनोकामना आपका पूर्ण होगा, ऐसा कोई मनोकामना, ऐसा इच्छा या ऐसा सपना जिसे कह सकते हैं, जो आपने बहुत समय से देखा तो है, चाहा तो है, इच्छा तो रहा है, लेकिन इच्छा के साथ साथ मेहनत भी आपने किया है और कर भी रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। चाहे कोई भी वजह हो, वो पूरा भी हो जाएगा। उस लक्ष्य की प्राप्ति भी आप कर लेंगे। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, जहां आपके लक्ष्य की प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति का समय रहेगा। बड़ी बात यह है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई जज्बा है, किसी तरह का कोई ज्ञान, जैसे आर्टिस्ट हैं, जैसे आप कलाकार हैं, जैसे आपके अंदर किसी तरह का अलग तरह का जुनून है, जोश है या उत्साह है, या कोई एक तरह का कह सकते हैं कि ज्ञान है अलग तरह का, तो वो ज्ञान के माध्यम से भी आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ेगा, पुरस्कार मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। जैसे खेल जगत से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, या फिर आप आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं, संगीत कला से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए कह सकते हैं कि एक नए पोजीशन आपको देगा। ये बड़ी बात आपको बता दें, बहुत अच्छा समय है। 5th हाउस का संबंध यहाँ से भी है, क्योंकि एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति करता है और इनकम का रास्ता खोलता है। नौकरी का चांस भी बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए गुरु का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि गुरु आपका कमज़ोर है तो आपके पास नौकरी का चांस भी नहीं रहेगा, और यदि जॉब मिल भी जाता हो तो आप जॉब इतने बुरी तरीके से करते हैं कि आपको लगता है कि जॉब से अच्छा तो अपना खुद का काम होता है। गुरु यदि अच्छा हो तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए गुरु की स्थिति इस समय आपके फेवर में है। अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं। गुरु का प्रभाव आपको आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे देंगे, जिसे कह सकते हैं कि ये आपके लिए स्वर्णिम
समय रहने वाला है, बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो आप इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ लें कि लकी साबित हो रहे हैं। आपका भाग्य इस समय ज़बरदस्त साथ दे रहा है। तो आगे आपको कहाँ फ़ायदा मिलेगा ये समझ लीजिए मित्रों। आगे आपको अन्य चीज़ों में और भी फ़ायदा मिलेगा, जैसे यदि आप इस समय जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जैसा भी जॉब हो, क्योंकि ये जॉब दिलाने वाले हैं। इनका कोई क्षेत्र नहीं है कि आप इसी क्षेत्र में प्राप्त करेंगे। हाँ, यह है कि टीचिंग का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अच्छा क्षेत्र हो, कोई गलत जगह पे नहीं है। जैसे कि गलत जगह कहने का मतलब जैसे कि इज्जत वाला जॉब। कई जगह जॉब तो होते हैं लेकिन इस सामान्य कोई पहचानता तक नहीं है, जानता तक नहीं है, क्या करते हैं कोई पूछना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे जॉब होते हैं जहां आपको लोग जान जाता है कि आप इस पोजीशन पे हैं। तो गुरु के प्रभाव के कारण ऐसी स्थिति बनती है जहां आपके इज्जत सम्मान भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए समय इस मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है कि आप इस समय कहीं न कहीं एकादश भाव का प्रभाव, बहुत बड़े चीज़ों की खरीदारी करेंगे 31 अक्टूबर तक, क्योंकि आप 5th हाउस से संबंध एकादश भाव का भी है। तो मुख्य रूप से एक बड़ी चीज़ों की खरीदारी, जैसे ज़मीन जायदाद, घर मकान, वाहन, भूमि भवन, ऐसी चीज़ों की खरीदारी करके अपने लिए कुछ नया और ऐसे मुकाम आप खुद में हासिल करेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। ऐसे मुकाम हासिल करने की इस समय स्थिति बन रही है। तो काफ़ी पावरफुल समय आपका है। हाँ, यह है कि बीच बीच में थोड़े बहुत इधर उधर होगा, जैसे कि जो काम आप सोचेंगे 4 दिन के बाद करने के लिए, वो 8 दिन बाद होगा। लेकिन ये तो है कि बहुत पावरफुल समय आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ आगे बात करें, 31 अक्टूबर 2026 के बाद आपकी स्थिति बदलेगी। फिर द्वादश भाव पर प्रभाव पड़ जाएगा और छठे भाव पर। तो यहाँ जो परेशानी रोग को लेकर आपका चल रहा था, 31 अक्टूबर 2026 से रोग बीमारी जो है वो दूर होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और ऐसे यदि इस समय से यदि किसी तरह का कोई ऐसे लापरवाही कर रहे हैं, यदि छोटे मोटे परेशानी अभी चल रही है और लापरवाही कर रहे हैं, तो उस समय आपको बीमारी भी दे सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहिए। हृदय से संबंधित बीमारी, बीपी की समस्या और भी कई तरह के समस्या हो सकते हैं। तो अपने आप को सतर्क रखें, सुरक्षित रखें। आगे बात करें, विदेश जाने का मौका 31 अक्टूबर के बाद एकदम से रहने वाला है। आप विदेश जा सकते हैं, नए जगह पे जा सकते हैं, या भी ये भी कह सकते हैं कि आप ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ जैसे जॉब लग जाता है तो इंसान स्थिर तो रहता नहीं है, नए जगह पे चला जाता है। जॉब तो घर में नहीं लगता, जॉब लगते हैं दूसरे राज्यों में या अपने घर से बहुत दूर लगता है जॉब होता है। तो आप जॉब में चले जाएंगे तो स्थान बदल जाएगा, उच्च स्थान यानी उच्च पोजीशन पर आपको लाएगा। क्योंकि छठे भाव का जो गुरु होते हैं, कहीं ना कहीं आपको द्वादश भाव पर प्रभाव पड़ता है, तो कुछ बड़े मुकाम भी देते हैं। बड़े महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी भी आप करने लगेंगे और अपने इच्छा को पूर्ति करना, जैसे आपका पहले का शौक़ था ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, घूमना, धर्म करना, पूजा करना, गुरु दीक्षा लेना और संत महात्माओं से मिलना, धर्म कर्म का कार्य करना, वो पहले आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद आप इन चीज़ों में ज़्यादा भरोसा विश्वास जगाएंगे और इन चीज़ों में आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये एक अलग सा समय कह सकते हैं और आप इस समय ऐसी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो ये एक तरह का नए बदलाव का समय रहेगा। और ये कब तक रहेगा? 26 जुलाई 2027 तक, क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन आपके लिए होगा वो आपके शत्रुओं पर भी विजय दिलाएगा और इच्छाओं को भी पूर्ति करेगा। और कहीं ना कहीं ये समय जो है वो आपके जो पहले से इनकम जो होगा, जैसा कि हमने पहले बताया, 31 अक्टूबर तक इनकम की स्थिति बढ़ेगी, बहुत तेज़ से होगी, बढ़ेगी। और जो चाहते हैं खरीदना उसके लिए पैसे जमा करेंगे और 31 अक्टूबर के बाद उन चीज़ों पर खर्च करेंगे। जहाँ जाना होगा, जहाँ इच्छा होगा जाने का, वहाँ जाएंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे, वहाँ घूमेंगे और धार्मिक यात्राएँ करेंगे। तो इस तरह की स्थिति आपके बन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी बेहतर है। कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है, ये जो प्रभाव है, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा, प्रसन्नता देगा, आपके लिए अनुकूलता से भरा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, ये आपको बता दें कि आगे का समय और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि कहीं ना कहीं महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी में, ज़मीन जायदाद, घर बनाना, घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, घर बनाना, ऐसी चीज़ों पर आप बहुत खर्च करेंगे। अपने जीवन को लग्जरियस जीवन बनाने का, यानी उत्साहपूर्वक जीवन जीने का, कष्ट से बाहर निकल के अपने आप को कह सकते हैं कि एंजॉय का भी समय आप देंगे। और उसके बाद 2027 में 26 जुलाई के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है वो कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ से जो प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत अच्छा असर डालेगा। बहुत अच्छा असर डालने का मतलब आपके मनचाहा काम बनेगा,
संतान सुख की प्राप्ति होगा, संतान की तरक्की होगा, संतान को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ परिवार में बहुत ज़्यादा बेहतर सामंजस्य आपके कारण होगा। घर में लोग जो एक दूसरे से नफरत कर रहे थे, एक दूसरे से अलग चल रहे थे, एक दूसरे के को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, तो वर्ष 2027 में कब से 26 जुलाई के बाद एक सामंजस्य और बेहतर सामंजस्य आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ परिवार में लोगों को आप जोड़ेंगे। और इसके साथ साथ बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगा, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला हो, किसी तरह का विवाद चल रहा हो बहुत पहले से, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगा। और ये समय इसलिए कह सकते हैं कि आपके फेवर में काम करेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय नए आप उपलब्धि हासिल करेंगे। यदि किसी तरह का कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको, जैसे कि अलग तरह का, जैसे आप कोई खेल से जुड़े हुए हैं, कोई कला से जुड़े हुए हैं, तो पुरस्कार, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बहुत मिलेगा। इस समय जो कुंवारे हैं उनकी शादी विवाह होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एकदम से कह सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा जिससे कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। वर्ष 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चलेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको फल देंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2033 के बाद उनका स्पीड कम जाएगा, मतलब अतिचारी प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और 33 तक आपके जीवन में बड़े बड़े उपलब्धि, बड़े बड़े मनोकामना पूर्ति, इच्छाओं को पूर्ति करना और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कराना, ऐसे कार्य आपको करा देंगे। जैसा 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने ऐसे में स्थान बदलते हैं। जैसे आपको बताया 2 जून के बाद 31 अक्टूबर कितना समय है, 31 अक्टूबर के बाद 26 जुलाई कितना समय है, तो यही है। वरना देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष लेते हैं अपना स्थान बदलने में, 1 वर्ष में आपको फल देते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से फल देंगे, और गुरु जब अच्छा रहे तो आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, उन्नति, तरक्की, सफलता सब प्राप्त होता है। इसलिए गुरु को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष 2033 तक आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा। उसके बाद के बारे में बात करें तो उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 1 दिसंबर 2033 के बाद 21 अप्रैल 2034 में द्वितीय भाव में आ जाएगा, और 30 नवंबर 2032 से लेकर 1 दिसंबर 2033 तक कुंभ राशि में रहेंगे। 1 दिसंबर 2033 को मीन राशि में, यानी आपके राशि में आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। उससे पहले 22 दिसंबर 2030 को भी स्वग्रही हो जाएंगे। तो गजब का फल आपको देने वाले हैं, मतलब आपने कभी सोचा नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि आपकी उम्मीद से बड़े फल की प्राप्ति कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। मतलब आप सोच रहे होंगे साइकिल खरीदना, एक एग्जाम्पल स्वरूप समझ लीजिए, सोच रहे होंगे साइकिल खरीदना, लेकिन गुरु का प्रभाव जो है वो आपको 4 व्हीलर दे देंगे। इतनी बड़े प्रभाव आपको आपके जीवन में देने जा रहे हैं। तो आपके लिए ये एकदम से कह सकते हैं कि आपके उम्मीद से कई गुना ज़्यादा इस समय फल देने की स्थिति में है। और एक बात आप विशेष रूप से समझ लीजिए, गुरु जितने अच्छे रहेंगे उतनी ज़्यादा आपके जीवन में खुशी, प्रसन्नता, सुख चैन आपको प्राप्त होगा। वरना जिसके गुरु अच्छे नहीं हैं, जिसके शनि अच्छे हैं, पैसे तो हैं, बाकी चीज़ों की कमी है। जिसके बुध अच्छे हैं, पैसे तो हैं, बुद्धि तो हैं, लेकिन सही समय पर काम नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं कोई कमी ना हो, इसके लिए सबसे बेहतर ग्रह गुरु को माना जाता है। ये सभी चीज़ों को बैलेंस करके आपको आगे जीवन में बढ़ाते हैं, समय समय पर सब कुछ आपको दिलाते हैं। वरना कभी कभी आपने देखा होगा कि बेसमय शादी होना, जैसे कि शादी का उम्र हो 21 से लेकर 25 और शादी आपके हो रहे हैं 50 साल में, तो ये है बेसमय शादी। अब तो गुरु का प्रभाव अच्छा रहे तो सब कुछ समय पर और अच्छे तरीके से होते हैं, जीवन खुशियों से भरा रहता है, शिक्षा समय पर होते हैं, वरना शिक्षा में बाधा उत्पन्न होते हैं, विवाहित जीवन खराब हो जाता है, संतान से संबंधित परेशानी बढ़ जाती है, मन एकदम उदास रहता है, सकारात्मक सोच ही नहीं आपके मन में आता, तो कई तरह की भावनाएं आपके अंदर खराब हो जाता है। इसलिए गुरु को अच्छा बनाइए भी जरूर, और 2050 तक का जीवन आपके लिए कह सकते हैं, इससे आगे भी गुरु केवल 50 नहीं, आगे भी आपके जीवन को अच्छा करेंगे। केवल गुरु का उपाय करते रहिए। क्या करना है सोच लीजिए, समझ लीजिए हम जो बता रहे हैं। गुरुवार के दिन नॉनवेज और साथ साथ लहसुन प्याज खाना एकदम से बंद कर दीजिए। गुरु व्रत कोई घर में करे तो एकदम से सपोर्ट कीजिए, या खुद भी करें तो बहुत अच्छा है। शुभ समय से शुरू कीजिए,
ये कीजिए तो बहुत अच्छा है। पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर लीजिए अभिमंत्रित कराकर। देखिए जीवन में उत्साह, खुशी, प्रसन्नता एकदम से आपके लिए मिलने लगेगा और सब कुछ अच्छा भी होने लगेगा। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनिए। गुरु से संबंधित चीज़ों को दान करते रहिए। केले के पौधे में जल अर्पित कीजिए। जल, तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा गुड़, चना दाल और हल्दी और चंदन ये डालकर, पीला पुष्प हो तो डालकर अर्पित करके ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र को बोलकर अर्पित करें। प्रत्येक गुरुवार को या प्रतिदिन भी ओम ब्रीम बृहस्पते नमः या फिर ओम गुरुवे नमः ये मंत्र बोलते हैं तो आपके गुरु स्ट्रांग होते हैं। तो कुछ तो कीजिए, जीवन अच्छा होने लगेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।